ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। अक्सर हम अपने आसपास समाज में या खुद को भी देखते हैं कि जैसे ही हमसे अच्छा या हमसे अमीर या हमसे सुंदर या हमसे स्वस्थ जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान दिखता है तो हम उसे पाने की चेष्टा में एक भाव जगता है कि काश ऐसा हमारे पास भी होता। यह अच्छी बात है क्योंकि ये विकास में लाभकारी है, लेकिन यही भाव जब ईर्ष्या द्वेष में बदल जाता है कि हमारे पास इतना ही है और इन लोगों के पास हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा ये सुंदर हैं, हमसे ज़्यादा धनवान हैं, हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, हमसे ज़्यादा जगह ज़मीन है, मान सम्मान है। यह पाने की इच्छा तो विकास में लाभकारी है, लेकिन यही इच्छा जब ईर्ष्या बन जाती है तभी हमारा जीवन का सुख चैन जो बचा हुआ था वह भी हमसे छिन जाता है। आइए इसी पर एक कहानी बहुत सुंदर है, वह आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हालांकि यह कहानी सभी ने सुन रखी है, वही कौवा वाली कहानी कि कौवा एक जो था वह जंगल में नया नया बच्चा था, उसके बाद थोड़ा जवान हुआ, अभी उसने पूरी दुनिया देखी नहीं थी। वह जंगल में घूम रहा था और अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट और खुश था। तभी एक नदी या झील के किनारे उसने एक हंस देखा। हंस जो था बहुत ही सफ़ेद रंग का और बहुत ही सुहावमान दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसके मन में ऐसा हुआ, मन में एक विचार आया कि काश मैं भी हंस होता, हंस की तरह सफ़ेद होता, काला कलूटा हूँ, अच्छा नहीं लगता हूँ, यह तो बहुत ही सुखी होगा। उसके मन में यह विचार आया तो उसने जाकर हंस से ही पूछ लिया कि मैं सोचता हूँ कि आप तो बहुत ही सुखी होंगे क्योंकि आपका रंग इतना सफ़ेद, इतना सुंदर हैं आप। हंस ने कहा, पहले मैं सुखी तो था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा तब से मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि उसके जो है तोता 2 रंगों का होता है, उसका पर हरे होते हैं, उसकी चोंच लाल होती है, वह कितना मीठा बोलता है, वह तो हमसे भी सुंदर है, सुखी तो वही है। यह सुनकर कौवा जो था वह तोता को खोजने के लिए निकला। उसे जब तोता मिला तो उसने तोते से भी यही प्रश्न किया कि आप सुखी हैं या नहीं, क्योंकि आप तो 2 रंगों वाले हैं और आपको आपकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है, मीठी है, आपको लोग पालते भी हैं, हमने सुना। यह सुनकर तोता भी कहा कि मैं तो पहले तो सुखी था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मोर तो बहुरंगी होता है, कितने रंग बिरंगे पंख होते हैं उसके, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ, मुझसे अच्छा तो मोर है। यह सुनकर कौवा जो था मोर की खोज में निकल पड़ा। अगले ही कुछ पल उसने देखा कि एक चिड़ियाघर में मोर जो है पिंजड़े में बंद है और बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। यह देखकर वह मोर के पास गया। जब सभी व्यक्ति चले गए तो उसने मोर से पूछा कि आप तो बहुत सुंदर हैं, बहुरंगी हैं, कितने लोग आपको देखने आते हैं, आपका जीवन तो बहुत सुंदर है, क्या आप सुखी हैं? यह सुनकर मोर जो था वह कहा कि ऐसा है, पहले जो था मैं बहुत ही सुंदर था, सुखी भी था, अपने जीवन संतुष्ट था, लेकिन यह जो सुंदरता मेरी है यही मेरे बंधन का कारण बन गई और सभी इंसान मुझे पिंजड़े में बंद कर दिए। अब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो ऐसी सुंदरता का क्या है? तुम सुंदर तो नहीं, लेकिन स्वतंत्रता से, अपनी आज़ादी से जहाँ मन चाहे वहाँ घूमते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा ही होता, काला होता, लेकिन हमारे पास आज़ादी तो होती, हम जो चाहे वहाँ जाते, घूमते और स्वतंत्र रहते, अपना जीवन अपने अनुसार जीते। यह सुनकर कौवा जो था
वह बहुत ही सोच विचार में पड़ गया कि आखिर वास्तव में जो हमारे पास है उस पर हमारी तो दृष्टि ही नहीं गई। हम काले होने की वजह से ही इधर उधर भगाए जाते हैं, लोग हमें पूछते नहीं, लेकिन यही तो हमारी खूबी है कि हम जो है काले हैं, इसलिए हमको बंधन में कोई रखना नहीं चाहता। यही तो हमारी ताकत है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हालांकि हम अपने विकास के लिए किसी को उत्प्रेरक रूप में देख सकते हैं, लेकिन किसी की जो है सफलता हमारे लिए ईर्ष्या बन जाए, वह जो है हमारे लिए दुख का कारण ही बनती है। यह कहानी बहुत ही सुंदर थी। हमेशा वह कौवा जो था अब परमात्मा को धन्यवाद देने लगा, शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि उसी कौवे की भांति हम लोगों को भी अपने पास जो भी शरीर, संपत्ति, सुख, शांति है, उसके लिए भगवान को प्रत्येक दिन एक शुभ अवसर के रूप में हमें जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, शुक्र अदा करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है शायद करोड़ों लोग ऐसे हों उनके पास ना हो, वह लोग हमारे जैसा जीवन जीने के लिए सपना देखते हों। इसलिए हमेशा सुखी रहें, संतुष्ट रहें, अपना तुलना किसी से ना करें, क्योंकि जो आप हैं वह आप ही हैं, दूसरा दूसरा ही है। आपके जैसा इस संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, आँखों के रेटिना अलग होते हैं। हर तरह से इंसान जो है यूनिक, नया होता ही है। तो अपने को पहचानें और आपके पास जो है उस पर ध्यान दें। हमेशा सुखी रहने के लिए यही मूल मंत्र है। आप जो हैं उसको जानकर जो कुछ आपके पास है उसी के लिए धन्यवाद, शुक्राना अदा करें उस परमपिता परमात्मा का जिसने संपूर्ण संसार को बनाया है। तभी आप उच्च से उच्चतर सफलता को प्राप्त होते जाएंगे और सुख शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें।